हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऐसी खबर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ के चलते मतलब लिटरली जब ये खबर यहाँ पे सामने आई, हर कोई यहाँ पे शॉक हो गया। एंड शॉक के भी होने के अलग अलग तरीके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी लोग गुस्से से भी शॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इस प्रकार की खबर हम लोग को देखने को मिली। मतलब जैसे मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं वो अच्छा करेगा नहीं करेगा, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो किसके कंट्रोल में आते हैं? सरकार के। तो सरकार बहुत सारे फैसले लेते हैं, प्लस वाले माइनस वाले। सो एक ऐसा ही फैसला आज के दिन सरकार ने यहाँ पे लिया है। एंड गुस्से वाली बात यह है कि खुद सरकार ने कुछ समय पहले जो फैसला लिया था उसी को ही उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, खारिज किया है, या फिर आप कह सकते हैं 2 साल के लिए उसमें रिलैक्सेशन दिया है, यू टर्न लिया है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, बेटर रहेगा कि यू टर्न लिया है। एंड इससे हुआ क्या कि हमारे जो शेयर बाज़ार में हमारी जो इंडियन कंपनीज जो हम लोगों को देखने को मिल जाती है वो ज़बरदस्त लेवल पे क्रैश हो गई, ज़ोरदार तरीके से गिर गई। तो आप कहोगे ऐसा क्या कर दिया भाई सरकार ने? तो सरकार ने यहाँ पे परमिशन दी है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पे क्या कर सकती है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रहेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बट पावर रिलेटेड खास करके जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनमें सरकार ने क्या कर दिया, विदेशी कंपनीज को यहाँ पे परमिशन दे दी। अब इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो आप कहोगे ठीक है ना, ऐसा तो हर जगह पे यहाँ पे चलता रहता है, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम जीते हैं, सो आने दो विदेशी कंपनीज को। पर दोस्तों पॉइंट वैसा नहीं है, विदेशी कंपनियाँ भाई पहले से ही अलाउड थी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खास करके, ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं है, वर्डिंग्स क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, चाइना के कंपनीज को सरकार ने इनडायरेक्टली हरी झंडी दे दी है कि आओ हमारे इधर जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है उनमें बिड करो। सो जैसे ये खबर निकल कर आ गई तो पूरा मतलब यहाँ पे मतलब हंगामा मच गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलैक्सेस द रेस्ट्रिक्शन ऑन 4 चाइना लिंक कंपनीज टू बिड फॉर गवर्नमेंट पावर प्रोजेक्ट। सो मतलब क्या है, देखो बहुत कुछ है इस जो ये 4 लाइंस आपने पढ़ी है उसमें क्या लिखा है। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलैक्सेशन दिया रेस्ट्रिक्शंस को। मतलब क्या, यस, कुछ समय पहले खुद सरकार ने रेस्ट्रिक्शन डाली हुई थी, अब उसी को लेकर सरकार ने क्या कर दिया भाई, रिलैक्सेशन दे दिया। किसको? तो 4 चाइना के कंपनीज को क्या कर सकते हैं, अब वो गवर्नमेंट के जो पावर प्रोजेक्ट आते हैं ना उसके लिए बिड करना होता है ना भाई। और जिसका बिड हम लोगों को लोएस्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, सिर्फ लोएस्ट लेवल का नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सरकार देखती है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कंपनी को प्रोजेक्ट हम दे देंगे। तो उसमें यहाँ पे हमें चाइना की कंपनीज देखने को नहीं मिलती थी क्योंकि रूल्स ही वैसे थे। पर अब क्या कर दिया सरकार ने, वो रूल्स को ही यहाँ पे रिलैक्स कर दिया 2 साल के लिए। आसान भाषा में बोल दूँ, अब सरकार के पावर के प्रोजेक्ट्स निकलेंगे ना, हमारे इंडियन कंपनीज के साथ साथ चाइना की भी कंपनियां आ जाएंगी कि भाई हम भी यहाँ पे बिड करेंगे। और आपको पता है भाई चाइना की कंपनीज का खासियत क्या होता है, सस्ते दाम में चीज़ें करवा के देना। तो जैसे ये खबर निकल कर आई भाई, एकदम ही तांडव देखने को यहाँ पे मिल गया है। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने जनवरी में खत लिखा था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि किसको लेकर, कि जो प्रीवियस ऑर्डर जो निकाला था सरकार ने, तो ऑर्डर क्या था पता है आपको? जैसे मैंने अभी कहा आप लोगों को कि रेस्ट्रिक्शन डाला था भारत सरकार ने, किन के ऊपर पता है? कि जो हमारे देश के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना जो देश, तो उनको अगर यहाँ पे इंडिया में निवेश यहाँ पे करना है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे। इन शॉर्ट में बोल दूँ, ना के बराबर ही आपको काम मिलेगा। अब बॉर्डर रिलेटेड जो देश है जो इंडिया में निवेश करेंगे, उसमें एक ही देश है भाई जो कि निवेश कर सकता है, वो चाइना। ठीक है, क्या पाकिस्तान करेगा? उनके खुद के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या बांग्लादेश करेगा? श्रीलंका, सब देश अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियली चैलेंज कंट्रीज है। सिर्फ मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि चाइना को रोकने के लिए ये मतलब नियम यहाँ पे लाया गया था कि जो भी देश इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली निवेश ही नहीं कर पाएगा। पर इसी नियम को मतलब आप देख सकते प्रीवियस ऑर्डर जो सरकार ने निकाला था, इसी को ही यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया जाए, खुद ही के नियम को यू टर्न देकर भाई एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया जाए। ये लेटर पावर मिनिस्ट्री ने लिखा था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज के दिन उसको हरी झंडी दे दी। तो इससे क्या हो जाएगा, अब चाइना की कंपनीज भाई पावर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे सरकार के निवेश कर पाएगी। कौन सी वो 4 कंपनियां हैं? तो ये नाम आप देख सकते हो, TBEA एनर्जी इंडिया,
नेक्स्ट कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सबके नाम में आपको इंडिया नज़र आएगा, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया, ठीक है। और भी एक कंपनी का नाम है इंडिया। अब बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि भाई सबके नाम में तो इंडिया लिखा हुआ है, कि चाइनीज़ कंपनी लगती नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मैंने काफ़ी बार आपको ये बात बताई है कि नाम में इंडिया लिख दिया, नाम में AI लिख दिया, ठीक है, तो इसीलिए वो पर्टिकुलर मतलब कंट्री की नहीं होती है, या फिर वो पर्टिकुलर वो काम नहीं होता है, ठीक है। अभी जैसे कि TBEA की अगर मैं बात कर लूँ, ये एनर्जी इंडिया जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये जो कंपनी है कहाँ की है, हेडक्वार्टर देख लो इसका, चाइना का है। तो इन कंपनीज में मतलब ये क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे सब्सिडरीज क्रिएट करके रखी हुई है। अल्टीमेट उसका कंट्रोल चाइना में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसका भी मैंने एक और बढ़िया एग्जांपल आपको दिया था, कौन सा पता है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक तो नहीं है, मतलब इसी से रिलेटेड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको पता है, हाँ। HUL की अगर हम बात करें, शेयर बाजार में भी है। काफ़ी लोगों को ये कंपनी इंडियन क्यों लगती है पता नहीं, हाँ, एक ही चीज़ के चलते, क्या नाम में हिंदुस्तान लिखा हुआ है ना, तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये इंडियन कंपनी है। भाई ये HUL भी इंडियन कंपनी नहीं है। अगर आप HUL के पेरेंट देखोगे, पेरेंट मतलब समझते हैं ना, पेरेंट मतलब वैसे ही समझ लो भाई, माँ बाप को कैसे पेरेंट्स कहा जाता है, वैसे ही इनके पेरेंट्स देखो, माँ बाप कौन है, यूनिलीवर, 61% इनके पास स्टेक है। और यूनिलीवर मतलब यूनिलीवर PLC की बात करें, ये कहाँ पे है, UK में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हमारे देश में भी जो कंपनी है ना, वो कोई इंडियन नहीं है भाई, वो UK बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो नाम में हिंदुस्तान लिख दिया मतलब वो ये हिंदुस्तान नहीं हो जाता है। तो सिमिलर वे अभी जो हम लोगों ने 4 नाम पढ़े, सब में इंडिया लिख के रखा हुआ है, तो वो इंडियन नहीं है, सारे के सारे के जो पेरेंट्स है वो चाइनीज़ कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आपने नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए। तो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, आपको क्या समझ में आया कि यस, पहले हम लोगों ने क्या किया था कि चाइना की कंपनीज यहाँ पे निवेश ना करे, इसलिए नियम बनाया। अब उसी नियम में कैसे रिलैक्सेशन दिया जाए कि खुद चाइना की कंपनी यहाँ पे निवेश करे, उसको लेकर ये खबर यहाँ पे सामने आई। एंड इससे हुआ क्या, जैसे मैंने कहा कि जो सरकार के पावर प्रोजेक्ट्स निकलते थे, तो हमारे इंडियन कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करती थी भाई, वो तो उनके शेयर तो गिरने लग गए, क्योंकि अब हर किसी को पता चल गया भाई कि चाइना की कंपनी आएंगे, वो तो सस्ते दाम में ये चीज़ें करवाते हैं, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट जीतने के चांसेस भी उन्हीं के ही रहेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं हमारी कितनी सारी इंडियन कंपनी, जैसे कि CG पावर की बात कर ले, तो CG पावर आज देख लो 7% यहाँ पे क्रैश हो गया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, थर्मैक्स की बात कर ले, तो थर्मैक्स भी आप देख सकते हो 6% यहाँ पे टूट गया। देन अगर हम हिताची एनर्जी की बात कर ले, तो हिताची एनर्जी आप देख सकते हैं सीधा 8-8.25% टूट गया, पूरा मतलब इस स्पेस में अगर हम यहाँ पे बात कर ले, सब में हालत यहाँ पे ख़राब हो गई। देन जनरल इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो देख लो भाई ऑलमोस्ट 9.25% क्रैश हो गया। देन अगर हम आगे यहाँ पे बढ़ ले, भेल की बात कर ले, भेल का भेलपुरी हो गया, आप देख सकते हो 4-5% यहाँ पे ये भी टूट गया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में, सर भेल को क्या हो गया, ऐसा अचानक क्यों गिर गया, तो ये इसके पीछे का कारण है भाई। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले TDPS मतलब फुल फॉर्म आप देख सकते हैं TD पावर सिस्टम लिमिटेड, सो ये भी देख लो 8.33% डाउन, पूरा का पूरा सेक्टर में जितने कंपनियाँ काम करती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो कितना गिर गया ये 5.74%, ठीक है। ऐसा अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कंपनी है 5%, ये भी यहाँ पे टूट गई, ठीक है। मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि लिस्ट ऐसे तो आपको बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे मिलेंगी, तो लिस्ट काफ़ी यहाँ पे लंबी है। मैंने जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया कि क्यों आज इन कंपनीज में इतना लाल रंग क्यों देखने को मिला, तो ये इसके पीछे का कारण है, ठीक है। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं, इसके पहले भी एक चीज़ यहाँ पे हुई थी जहाँ पे सरकार ने एक U-टर्न लिया था। उससे रिलेटेड क्या चीज़ थी, वही कि आपको याद होगा वो कोविड के वक्त गलवान को लेकर काफ़ी टेंस माहौल हुआ था, तब चाइना को लेकर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने डाले थे, और बाद में अगेन सरकार ने वहाँ पे भी U-टर्न लिया था, ठीक है। तो तभी भी हम लोगों ने देखा था बहुत सारी इसी प्रकार की हमारे इंडियन कंपनीज ज़ोरदार यहाँ पे गिरे थे। और आज के दिन की बात करें तो अगेन ये गिरावट हमें देखने को मिली है। वैसे तो देखा गया तो ये हिंट हमें थोड़ा ना पहले मिल चुका था। अब अगर इस चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते तो आपको पता ही होगा, यस, जब सरकार ने एक बात कही थी, क्या बात कही थी कि उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो फटाफट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, यस, क्योंकि खास करके जब चाइना की कंपनियां रहती है वो ज़बरदस्त लेवल पे बिड करती है और चीज़ों को फटाफट कंप्लीट यहाँ पे करती है। तो चाइना की कंपनीज ही यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिली थी। सो ये बाकी की कंपनियाँ काम करती थी तो काफ़ी स्लो काम चलता था, तो इसलिए लगा ही था कि भाई ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनवरी में जो लेटर लिखा गया था उसकी परमिशन मिल गई। सो बॉटम लाइन तो यही है कि अब पावर प्रोजेक्ट में चाइना की कंपनियां पार्टिसिपेट यहाँ पे करने वाली। तो भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट अगर निकलेगा तो देखने वाली बात रहेगी कि भाई वो बिड कौन जीतता है, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते ये तांडव हमें आज के दिन देखने को मिल रहा था।
सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें A to Z अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी। वीडियो क्लोज करने से पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना। देन संडे की बात कर ले तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखे हुए, और आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।